बच्चे फॉर्म फिल करते समय छोटी छोटी मिस्टेकें कर देते हैं और उन मिस्टेकों की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कोई फॉर्म हम फिल करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है। याद क्या रखना है कि जो भी आप डिटेल भरोगे वो हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही भरोगे। यदि हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वही भरोगे, आधार कार्ड में अलग है या इंटर में अलग है या आपका ग्रेजुएशन में अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म फिल आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कि हाई स्कूल में किसी के पिताजी का नाम है और इंटर में उसके पिताजी का नाम अलग है, अगर स्पेस पे गलती है, जैसे मान लो किसी का नाम सतीश कुमार है या सतीश पाल है, तो हाई स्कूल सतीश अलग है, पाल अलग है, ग्रेजुएशन में सतीश और पाल इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरना है, बाकी आप डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। सतीश पाल ग्रेजुएट में इकट्ठा है, अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर नाम अलग अलग है तो आपको संशोधन कराने की ज़रूरत है। बाकी डीओबी जो होती है, डीओबी यदि आपके आधार कार्ड में है और अलग है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 10th के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, ठीक है। आपकी डीओबी आधार कार्ड में गलत है तो उसको आप सही करा लो, ठीक है, हाई स्कूल के अकॉर्डिंग कराओ, ठीक है ना। और अगली चीज़ ये है, लड़कियों के डाउट आते हैं सर कि हमारे नाम के आगे मान लो ज़्यादातर लड़कियों के नाम के एम लगा होता है कुमारी हाई स्कूल में, लेकिन इंटर में ग्रेजुएशन में जगह हट जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आप के एम लगा सकते हो फॉर्म भरते टाइम, और अगर नहीं लगा रहे हो सिंपल भरो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजेक्ट नहीं होगे। अभी एक जगह बिहार में ही दिक्कत आई थी, जो बीपीएससी का टीचिंग का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ कुछ दिन सॉफ्टवेयर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो वहाँ के एम जरूरी था लगाना, ठीक है ना। इसलिए वहाँ मिस्टेक थोड़ी आ रही थी, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर सही कर लिया गया, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आपके नाम के आगे के एम है तो के एम लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। डीओबी अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करोगे, ठीक है। और अगला एक कमेंट आ रहा है कि सर मेरे नाम पिताजी के डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, मेरे में अलग है। तो इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पिताजी का नाम आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में क्या है वो है, क्लियर, ठीक है ना। जैसे मान किसी का सतीश पाल सिंह है, ठीक है ना, तो आपने सतीश पाल सिंह हाई स्कूल में है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के डॉक्यूमेंट में तुम्हारे पिताजी का नाम सतीश पाल है, तो पिताजी के डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते हैं, ठीक है, मम्मी के डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते हैं किसी के भी, ठीक है ना। उसमें क्या करना है आपको कि अपने ही अकॉर्डिंग भरना है, पिताजी से कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, पिताजी के डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे हैं। और एक ये कमेंट है इसमें अलग से, अच्छा उबी और उबी में, हाँ कि सर ऐसे मान रामबत्ती नाम है, तो रामबत्ती में बी लग जाती है और डब्लू लग जाती है, ठीक है ना। तो आप हाई स्कूल के अकॉर्डिंग भरो, बी या डब्लू, ग्रेजुएशन के में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी किसी डाउट है तो पूछ लो, बता दो।